हमारे पिताजी जब पहली बार विधायक बने थे अरवल से, जहानाबाद का पार्ट होता था अरवल, तो आज बिहार का सेकंड सबसे छोटा जीतेंगे तो जिला बनाएंगे। चुनाव के समय में आचार संहिता है, मैं इस तरह की बात नहीं करता, लेकिन आपको अगर मालूम होगा 24-25 साल पहले मैं विधायक चुना गया था अरवल से। इसी तरह का मांग था और अरवल को हम लोगों ने जिला बढ़ने के पहले हिंदू हिंदू मोदी जी बोलते हैं, और जब पीएम बन जाते हैं तो उन्हें हिंदू ये सिर्फ 22 व्यापारी देश पार्टी देने जा रही है, और हर महीने के बेसिस पे ये पैसा जाएगा 8,500 रुपया। महंगाई और तानाशाही, ये 3 मेजर मुद्दे हैं जो महाराजगंज के भी हैं, बिहार के भी हैं और देश के। आज पटना से मारे हैं, बिल्कुल जनता एक्सेप्ट करेगी। हम लोग वहाँ से आज रोड शो प्लान किए थे, तो 3 गाड़ी से चले आवाज़ से, और जब यहाँ पहुँचे तो हज़ारों गाड़ियों का काफिला हम लोग के साथ यहाँ के लोगों का जुड़ गया, और हर चौक चौराहे पर मेरे युवा साथियों ने, मेरे बड़े बुज़ुर्गों ने, अभिभावकों ने जैसा मुझे आशीर्वाद दिया है, स्नेह दिया है, मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए कि मैं कैसे उन्हें ये सम्मान प्रेम लौटाऊंगा। किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहा है हमारे 3 मेजर मुद्दे हैं। वैसे तो बहुत मुद्दे हैं, 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगा, जब मैं भाषण कहीं दूंगा तो आप सुनेंगे, लेकिन बेरोज़गारी, महंगाई और तानाशाही, ये 3 मेजर मुद्दे हैं जो महाराजगंज के भी हैं, बिहार के भी हैं और देश के भी हैं। और हम लोग ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो पे, जिसकी ज़रूरत आप लोगों को भी है कि आप लोग उसको दिखाएं, प्रचार करें। एक सशक्त ऑपोजिशन के लिए एक सशक्त मीडिया होना ज़रूरी है। कि हमारे मैनिफेस्टो में है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार भारत के लोग, महाराजगंज के लोग चुनते हैं, तो जैसे मोदी जी ने 16.5 लाख करोड़ रुपया व्यापारियों का माफ़ किया, उसी प्रकार से 16.5 लाख करोड़ रुपया के आसपास गरीबों में कांग्रेस पार्टी बांटने का काम करेगी। हर एक गरीब परिवार की एक बुज़ुर्ग महिला को डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र 1 लाख रुपये हर साल कांग्रेस पार्टी देने जा रही है, और हर महीने के बेसिस पे ये पैसा जाएगा 8,500 रुपया प्रति महीना हर एक गरीब परिवार में। ये क्रांतिकारी योजना है, और महंगाई से लड़ने में हमारे देश के गरीब परिवारों में बहुत इससे मदद मिलेगी। और हमारे युवा साथियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी, जो हर साल बढ़ती जा रही है, एकदम अपार बेरोज़गारी है। बिहार जैसे राज्य में और ज़्यादा है, जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है। यहाँ बीजेपी की, एनडीए की सरकार चल रही है पिछले 19 सालों से लगभग, और ये यहाँ कुछ नहीं ला पाए हैं। भारत में भी पिछले 10 साल से सरकार है और बिहार में भी 19 साल से चला रहे हैं, दोनों मिलकर यहाँ कुछ नहीं कर पाए। अभी आप लोगों ने देखा होगा, 1 सेकेंड, कि हम यहाँ बड़ी पार्टी आरजेडी है जिसके साथ हमारा अलायंस है, तो तेजस्वी लालू जी के बेटे बने डिप्टी सीएम, उन्होंने मात्र 17 महीनों में 5 लाख युवाओं को रोज़गार देने का काम किया, सरकारी नौकरी देने का काम किया। तो हमारा मुद्दा महंगाई से लड़ना है, बेरोज़गारी से लड़ना है, जनता को न्याय दिलाने का है। हम सरकार किस लिए चुनते हैं? गरीबों के लिए चुनते हैं। जो अंडरडॉग है उसके लिए सरकार जनता चुनती है, ना कि किसी अदानी अंबानी और वो दूसरे 22 व्यापारियों के लिए। चुनाव लड़ने के पहले हिंदू हिंदू मोदी जी बोलते हैं, और जब पीएम बन जाते हैं तो उन्हें हिंदू ये सिर्फ 22 व्यापारी देश के दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा हिंदू उनको गौतम अदानी दिखाई देता है। पता नहीं लाइन में कभी लग के वोट भी दिया हुआ कि नहीं। बाकी 140 करोड़ देश में 120 करोड़ हिंदू नहीं दिखाई देते मोदी जी को। महाराजगंज में सर जिला बनाने को लेकर के बहुत सारे लोगों का उम्मीद है, क्या कहिएगा? देखिए, मैं एक 32 साल का युवा हूँ, यहाँ वोट मांग रहा हूँ। यहाँ के लोग हमको यदि सांसद चुनते हैं तो मैं जी तोड़ मेहनत करूँगा, और मेरा यहाँ कोई मुद्दा नहीं होगा। हम मन की बात करने वाले नहीं हैं, हम जनता की सुनने वालों में से हैं। तो जो भी जनता का मुद्दा होगा उसे मैं बखूबी पार्लियामेंट में बोलूँगा। बोलने में कुछ पैसा लगेगा मेरा। अगर यहाँ के लोग हमको सांसद बना देंगे तो बोलेंगे कि सांसद महोदय ये हमारा मुद्दा है, इसको उठाइए। उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? स्पीकर के सामने खड़े होकर बेबाकी से बोलेंगे। जहाँ तक ज़िले की बात है, मैं समझता हूँ यहाँ पे कुछ पोर्शन में ये डिमांड है, खास करके महाराजगंज और गुड़िया कोठी में, तो ज़रूर इस मुद्दे को भी हम लोग टेकअप करेंगे। इनफैक्ट हमारे पिताजी जब पहली बार विधायक बने थे अरवल से, जहानाबाद का पार्ट होता था अरवल, तो आज बिहार का सेकंड सबसे छोटा ज़िला है, वो हमारे पिताजी ने बनाया अरवल को ज़िला। वहाँ भी डिमांड था ज़िला बनाने का। क्या ये आश्वासन लोगों को आप दे रहे हैं कि जिला बनेगा? सर मेरा सवाल ये है। आश्वासन तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं प्रयास ज़रूर करूँगा। महाराजगंज मैं झूठ नहीं बोलता। जैसे हमारे नेता राहुल गांधी हैं, हम लोग उनके फॉलोअर, हम लोग झूठ नहीं बोलते। आकाश जी, आपके जीत से महाराजगंज के स्थानीय जनता को क्या लाभ? लाभ ये होगा कि जो एक सांसद का रोल होता है, उस रोल को मैं निभाऊंगा। सांसद का क्या रोल होता है? सांसद होता है आपकी आवाज़। जब लोकतंत्र की स्थापना हुई, आजकल तो लोकतंत्र की हत्या हो गई,
लोकतंत्र सिर्फ नाम के लिए बचा हुआ है। वोट आपको इसलिए भी देना है कि फिर से लोकतंत्र बहाल हो सके। सर, आपने कहा सांसद आवाज़ होता है लोगों को, लेकिन देखा जाता है कि जब भी महाराजगंज की बात की जाती है तो जो भी सांसद जीत कर जाते हैं फिर वापस नहीं आते हैं लोगों के बीच में। इस पर क्या कहिएगा? मैंने कहा ना, हमारी उम्र 32 साल है। अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे, मेरा करियर अभी आगे 40 साल 50 साल का है, तो मैं क्यों अपना नाम स्वयं खराब करूँगा। और यहाँ जहाँ इतना हमको प्यार मोहब्बत मिल रहा है तो मैं वापस क्यों नहीं आऊँगा। युवाओं की टोली काफ़ी आपके साथ देखा जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ सब आपको युवा ही 80-90% युवा है। भारत युवा देश है और बिहार एक युवा राज्य है। जितनी संख्या युवाओं की बिहार में, उतना भारत के किसी दूसरे राज्य में नहीं है। तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि सारे युवा लोग मेरा समर्थन करें। मैं आपके बीच का हूँ, आपके उम्र का हूँ, हम उम्र हूँ। मुझसे जो बात आप कर सकते हैं दूसरे किसी सीनियर लीडर के पास शायद नहीं कर सकते। आज में महाराजगंज जनता से क्या अपील करना चाहिए? यही कि मैक्सिमम संख्या में लोग निकलें और 25 मई को यहाँ वोटिंग है। अपना वोट देकर हमको जिताने का काम करें। जो लोग हमें वोट नहीं देना चाहते हैं वो लोग भी पुत्र महाराजगंज चुनाव लड़ रहे हैं। से बात करिए सर, बात हुआ से बात सर, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ जो भी यहाँ पे संसद बने हैं आज तक लोगों को ठगे हैं। केवल मेरे पुत्र नहीं हैं, वो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं और वो यहाँ लोगों का आशीर्वाद मांगने आए हैं आज पहला बार। और जिस तरह से समर्थन और उत्साह है उससे हम इस निष्कर्ष पर हैं कि वो भारी मत से यहाँ जीतेंगे। महाराजगंज लोगों का कहना है कि महाराजगंज में ऐसा बड़े सिस्टम की जिला बन जाए, तो क्या लगता है कि आकाश सिंह जीतेंगे तो जिला बनाएंगे? चुनाव के समय में आचार संहिता है, मैं इस तरह की बात नहीं करता। लेकिन आपको अगर मालूम होगा 24-25 साल पहले मैं विधायक चुना गया था अरवल से। इसी तरह का मांग था और अरवल को हम लोगों ने जिला बनवाया था।